अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफिज शबान। पीटीआई क़यादत पर एक बहुत जबरदस्त किस्म की स्टोरी है, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। दूसरी बात मैं जो आपको बताना चाहूंगा वो इमरान खान का जेल से बड़ा धुएंधार एक पैगाम आया है और खान डट के खड़ा हो गया है। अब पीटीआई क़यादत की बात कर लेते हैं और 26 नवंबर के धरने की बात कर लेते हैं। ये एक स्टोरी है, मैं आपको पहले बताता हूं कि किसी दरिया के किनारे शहर के बाहर 5 नशेई रहते थे। उनमें से एक की डेथ होगी। 4 ने क्या किया, चारपाई मंगवाई और उसकी लाश को चारपाई के ऊपर रखा और चारपाई को कंधा देके वो बाजार में ले आए। जैसे ही वो जनाजा बाजार में इंटर होता है तो एक ताजर की नजर पड़ती है। उसने कहा ये 4 लोग जनाजे में शरीक है, तो किसी का जनाजा जा रहा है। उसने अपना शटर बंद किया, कलमा शहादत कहते हुए उस चारपाई को कंधा दिया तो एक नशेई निकल गया। इसी तरह थोड़ा सा जनाजा आगे चला तो दूसरे ताजर ने देखा, उसने भी अपना शटर बंद किया और कलमा शहादत पढ़ते हुए चारपाई को कंधा दे दिया, दूसरा नशेई निकल गया। इसी तरह चलते चलते तीसरे ताजर ने देखा और उसने भी कहा कि जनाजे के साथ 5-7 लोग हैं। उसने भी शटर अपना बंद किया, कलमा शहादत पढ़ते हुए चारपाई को कंधा दिया, तीसरा नशेई भी निकल गया। इसी तरह चौथा नशेई। आगे चलते चलते चौथे ताजर ने देखा बाजार में, उसने कहा जनाजा जा रहा है, इतने कम लोग हैं। उसने भी शटर बंद किया, कलमा शहादत पढ़ते हुए चारपाई को कंधा दिया तो चौथा नशेई भी निकल गया। अब वो जो जनाजा है वो ताजरों के कंधों पे आ गया। जनाजा प्रॉपर तरीके से बाजार में इंटर हुआ तो लोगों ने देखा कि ताजरों का जनाजा जा रहा है, बड़े कम लोग हैं। धड़ाधड़ लोगों ने शहर बंद करना, वो बाजार बंद करना शुरू कर दिए और जौक दर जौक उस जनाजे के साथ मिलना शुरू हो गए। वो एक बहुत बड़ा काफिला बन गया और काफिला चलते 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 थक गया। उन्होंने जनाजा रखा, उन्होंने इधर उधर देखा और जनाजे को रख दिया। जनाजे को रखने के बाद उन्होंने कहा कि इस जनाजे के वारिस कहां है। इधर उधर देखा, वहां तो कोई भी वारिस नहीं बना उसका, क्योंकि जैसे ही जनाजा ताजरों के कंधों पे आया तो नशेई तो भाग चुके थे, वो गायब हो चुके थे, तो वो जनाजा वहां पड़ा रहा। इसी तरह इमरान खान ने कॉल दी, तहरीक इंसाफ ने जनाब अवाम को लेकर निकल पड़ी। जैसे ही अवाम काफले से काफले दर काफले शरीक होते गए, वो कंधा देते गए पाकिस्तानी निजाम को, तो जब ये डी चौक पहुंचे तो इन्होंने देखा कि क़यादत कहां है, ये हमें बताओ तो सही, अब करना क्या है। वहां ना अली अमीन गंडापुर, ना कोई और पार्टी लीडर, ये सारे इधर उधर गायब हो चुके थे। अवाम पे गोलियां बरस चुकी थी। अब करना क्या है, हुआ अवाम के साथ ये है। दूसरी जो मैंने आपको बात कही कि इमरान खान का पैगाम आ गया, इमरान खान के पास एक्यूरेट एक एक रिपोर्ट पहुंची है। उसने क़यादत को अप्रिशिएट भी किया है, क्योंकि वो डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट दिया था, अवाम को लेके गए थे वहां पर, वहां से गायब हो जाना ये तो बात की बात है। लेकिन कप्तान का ये एक सवाल है कि गोली क्यों चलाई, वो इसका हिसाब मांग रहा है। और उसने अपनी क़यादत को कहा है कि जो लोग जख्मी हैं उनके अच्छे इंतजाम किए जाए, हॉस्पिटल में उनको अच्छा जो है ना वो टेक केयर किया जाए और लवाहिकीन के साथ जो है ना वो कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए, उनके दुख में शरीक होना चाहिए। और फिर एक जो अहम बात की है कि हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना चाहिए और जो लोग जख्मी हुए या जिन लोगों की डेड बॉडीज नहीं मिल रही, वो कम से कम अपनी जो है ना दरखास्त वो पार्टी लीडरों के पास जाए, वो दरखास्त थानों में लाजमी जमा करवाएं ताकि नेक्स्ट इसे परसों किया जाए। लेकिन कप्तान फिर भी जेल के अंदर डट के खड़ा हो गया। कुछ भी हो जाए, वो बंदा वो है कि जो आप ये देखें कि ये सियालकोट वाला उस्मान दावर, इसके ड्राइवर के साथ जो है ना वो ज्यादती हुई थी और इस पे जुल्म हुआ था। तो इमरान खान ने एक साइड पे इसे बिठाया था, दूसरी साइड पे उस ड्राइवर को बिठाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो कप्तान अपने एक खून को नहीं भूलता, तो जहां तो इतना कत्लेआम हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, उसे जो हो सका वो करेगा। या तो वो डट के खड़ा है या फिर आप लोगों के पास या जो भी कुव्वतें ये करवा रही हैं या कर रही हैं उनके पास एक ही ऑप्शन है कि कप्तान को लटका दो, नहीं तो वो पूछेगा कि गोली क्यों चलाई। अवाम इस वक्त गुस्से में है, डरी हुई नहीं है। अवाम को अगर दोबारा भी कॉल दी जाती है तो वो निकलेगी, लेकिन इस बार वो क़यादत पर एतमाद करके नहीं निकलेगी। इस बार सिर्फ खान की आवाज पर निकलेगी और अपनी जान देने के लिए निकलेगी और खुद को मैनेज करने के तरीके बना के, प्लान बना के निकलेगी। बस सलाम।